नंदन की भूमि, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी है, गंगा है, इसका कण कण में शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए। और मरने के बाद जब गंगा नदी में हमारी अस्थियां जलेंगी, अस्थियां बहेंगी, तो कान लगाकर सुनेंगे तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं विपक्ष के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। आज ऊर्जा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अन्य ऐसे विभाग के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। और ऊर्जा विभाग की अगर मैं बात करूं, सरकार इतनी बड़ी बजट लेकर ऊर्जा विभाग में आती है, तो एक बात जरूर कहूंगी कि मोहनिया विधानसभा की और सुरक्षित सीट की मैं विधायक हूं, और मेरे पास ऊर्जा के मामले में ऐसे मामले आते हैं, ज्यादा मामले वो आते हैं कि बिजली बिल की समस्या को लेकर आते हैं। मैं ऐसे निर्धन परिवार की व्यथा को सुनती हूं जो एक झोपड़ी में रहते हैं, उनकी जो बिल आती है 1 लाख 1.5 लाख की आती है। मैं जानती हूं, मैं समझती हूं उनकी, और देखती हूं कि कितनी ये तो अपनी आजीविका नहीं चला पा रहे, कहां से ये बिजली बिल देंगे। तो मैं सरकार से ये मांग करती हूं कि जो बीपीएल धारी हैं, जो अत्यंत निर्धन परिवार के हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति से बिलोंग करने वाले परिवार के लोग, वैसे लोग जिनके बिल इतनी ज्यादा राशि में आई हुई है, उन पर थोड़ी सी मैं कहूंगी कि सहिष्णुता और दया दृष्टि दिखाते हुए उनकी जो बिल है उस पर एक माफी की तरफ से, अगर सरकार की तरफ से अगर कोई प्रावधान आता है, अगर कोई काम किया जाता है, तो वो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी राहत होगी, और कहीं ना कहीं मानवता भी यहाँ पर प्रस्फुटित और पल्लवित होगी। मैं बात करना चाहती हूँ, मोहनिया विधानसभा में जो सरकार की योजना है कि मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत जो अशोका बिल्डकॉन ने काम किया है, मैं इस कंपनी के काम की जांच कराने की भी मांग करती हूं कि आधे अधूरे काम को क्षेत्र में छोड़ दिया गया है, और किसी भी तरह की कोई नहीं आधे और जब मैं विभाग के पदाधिकारियों से मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मैडम हो जाएगा। इसलिए सरकार को ये मांग करना चाहती हूँ कि जितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, और अभी जो फीडर की बाइफरकेट की बात